बात यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ आरा जो है वो मौजूद है। दो बड़ी व्यूज है। एक तो जो सदर ट्रंप की बेस है, जो उनके उशाक हैं, जिनको कहा जाता है मागा बेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कहते हैं साहब आपने तो वादा किया था कि आप जंगों में नहीं धकेलेंगे अमेरिका को। पहले खरबों डॉलर हम खर्च चुके हैं इराक में, अफगानिस्तान में, आपने पूरी की पूरी कैंपेन अपनी उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप इससे दूर होइए और इस जंग में मत दाखिल हो, कोई समझौता करवा के सीज फायर करवाइए। दूसरा, एक हार्ड कोर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है दाएं बाजू, या एक नियोकॉन भी उनको नाम दिया जाता था, जो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस पूरी आलमी जो इस्तेमारी निजाम है उसमें उसकी मार धाड़ और सिक्का कायम रहे। और जो चीन की उभरती हुई पावर है, जो कि अमेरिका के लिए बराह रास्त एक थ्रेट है, उसको रोकने के लिए वस्ती एशिया, मगरबी एशिया, जनूबी एशिया में अमेरिका का कंट्रोल हो। अब इन दो आरा के दरमियान लगता यूं है कि सदर ट्रंप जो है वो फंसे हुए हैं। दिल तो उनका शायद ना चाहता हो कि मैं अपनी बेस के साथ वादा निभाऊं, लेकिन फिर आपको पता है कि पावर के जो इम्पेरेटिव्स होते हैं और जो प्रेशर होते हैं, तीसरा प्रेशर अमेरिका के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी जिसे कहा जाता है, हमारे यहाँ तो उसको एक वो साजिश के तौर पे देखा जाता है, वो एक हकीकत है। और वो हकीकत ये है कि बहुत सारे कलीदी इदारों में, पावर सेंटर्स में इसराइल की सपोर्टर्स जो है वो मौजूद है। आप देखती भी रहती हैं, उनका वक्तन फवक्तन इजहार भी होता है। और इस उनकी ये ख्वाहिश है कि जो ईरान का मकसद है रिजीम चेंज करना, और कल ईरानियन वो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया कि हमारा तो मकसद ही खामनेई साहब को कत्ल करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मतलब सरेआम खुलेआम टेलीविजन चैनल्स पर, फॉक्स पे उन्होंने कहा, एक और चैनल पे कहा, और उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए इसराइल की। उनका बाकायदा एक गोल है बहैसियत एक रियासत। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर ये हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि ट्रंप ने इस मामले पर वो इत्तेफाक नहीं करते। उनका ये ख्याल है शायद, और नियोकॉन का भी ख्याल है, कि इराक में पिछली बार गड़बड़ करके अमेरिका ने मजीद फंसाया था अपने आप को भी और खित्ते को भी, और उसका शायद वो फायदा ना हो सके। लेकिन इसराइल मुस्सिर है कि अगर इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो वहां पे मजीद असैसिनेशन करनी है ताकि ये रजीम कोलैप्स करे। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि खामनेई साहब का सक्सेसर क्लियर इस वक्त नादिया नहीं है, वो फैसला भी मौखर हुआ है, वो होना है। और वो ये समझ रहे कि इस फायदे से ऐसे मौके का दोबारा शायद ना मिले कि एक क्लियर लीडरशिप एक सेकंड टीयर थर्ड टीयर मौजूद हो। उनकी ये कैलकुलेशन है कि अगर एक हाई वैल्यूड असैसिनेशन हो तो ये गवर्नमेंट और रजीम फॉल करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप इस पूरे प्लान के साथ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, ये इससे जो मकासद है वो हासिल होंगे, क्योंकि फिर दूसरा जो प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि क्या चीन जो है और रूस किसी हद तक वो इतनी आसानी से ये सब कुछ होने देंगे। और अगर ये हो भी जाता है तो फिर तो ये वॉर का स्कोप, थिएटर एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि फिर चीन और रूस भी मैदान में आ जाएंगे। इसलिए ये बहुत नाजुक अगले 24 से 48 घंटे की एक लम्हा है जिसमें कि ये फैसले होने हैं, और कि अमेरिका उसमें बराह रास्त जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो मेरे ख्याल से मुश्किल है जाएगा। लेकिन क्या वो इजराइल को इस हद तक कायल कर लेगा कि अब थोड़ा सा कदम पीछे हटाओ और कोई सीज फायर की बात करो, वो भी मुश्किल है, लेकिन वो अचीवेबल है। जी नादिया। अच्छा, देखिए ये जो बात आपने कही है इसी को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी। अमेरिकी सदर का हम जो जिक्र कर रहे थे कि सुबह से जो उनके तवातुर से मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं, उनकी पोस्टिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, कहाँ से उन्होंने आगाज किया था और अब उन्होंने आखिरी जो बयान सामने आया था उसमें यही था कि बातचीत नहीं करना चाहते, मतलब वो उस मूड में नहीं है। वो शायद जेडी वैंस को कहेंगे और वो भी अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन एक तरफ इजराइल का भी प्रेशर है, डोमेस्टिकली जो मागा बेस का जिक्र किया उसका भी रजा कह रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना जो इस रीजन में वैसे ही सिक्योरिटी चाहता है, बिकॉज उसका एक पूरा BRI है जिसको वो सेंट्रल एशिया तक लेकर जाना चाहता था। इस वक्त क्या अमेरिका को आप देख रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पर इसमें शामिल हो जाएगा या इजराइल को कायल कर लेगा, क्योंकि कतर और दीगर जो मुमालिक हैं वो भी चाहते हैं कि डी एस्केलेट हो और ईरान रेडी है फॉर टॉक्स ऑल्सो, पहले भी था।
और अब भी रेडी है, जो कि आज कतर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉरेन अफेयर्स की, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी वीकली ब्रीफिंग, उसमें उन्होंने यही कहा। जहां तक आपने काफी डाइवर्स सेक्टर्स की बात कर दी, तो इंडिविजुअली मैं लेना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम अगर चाइना और रशिया को देख लें कि चाइना और रशिया के लिए जो एग्जिस्टिंग रिजीम है उसकी कंटिन्यूटी उनके उनके लिए सूदमंद है। वो क्योंकि उनके पार्टनर्स हैं, वो चाहेंगे कि इसी तरह से सिस्टम जारी रहे जो कि यूएस को चैलेंज करता है, और ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बीजिंग या मॉस्को डायरेक्टली इंटरवीन करेगा इसमें, क्योंकि वो खुद अपने अपने रीजन में फंसे नहीं है। रशियंस यूक्रेन वॉर के साथ फंसे नहीं है, इसी तरह जो चाइनीज हैं इंडो पैसिफिक में फंसे हुए हैं। दोनों ने सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दी हैं, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट का इरादा किया है, लेकिन इससे बढ़ के वो नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर ये वहाँ की जो हुकूमत अगर गिर जाती है तो फिर ये उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अगर इस सिस्टम को वहां पर अगर कोई चीज रिप्लेस करेगी तो यकीनन, क्योंकि इस वक्त जो बेलिजरेंट्स हैं दूसरी साइड पे, हम यही इस सिनेरियो को ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि अगर यूएस कामयाब हो जाता है वहां पर तो प्रो यूएस रिजीम रिप्लेस करेगी वहां पर, तो वो उन दोनों के लिए इतनी सूदमंद नहीं होगी। लेकिन इन द शॉर्ट रन और इन द इमीडिएट टर्म जो है, मैं नहीं देख रहा कि चाइना और जो है रशिया इसमें इंटरवीन करे। और जहां तक जो डी एस्केलेशन की इमीडिएट प्रोस्पेक्ट्स है, वो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो इसराइल को कोई डिसाइसिव ब्लो इस वक्त लगे तो वो पीछे स्टेप बैक करेगा, वरना वो किसी मूड में नहीं है। और इसी तरह से ईरान में भी कोई ऐसा, मतलब हम जिससे असम्पशंस पे ही चल रहे हैं कि जी वहां पे रिजीम गिर जाती है तो इस वक्त डीएस्केलेशन की एक सूरत हाल बनती है, मतलब एक उनमें से बेलिजरेंट वहां से उस चीन से हट जाता है। तो वो भी हमने जब देखा कि आज अगरचे इसराइली प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये कहते आए हैं और सजेस्ट भी करते आए हैं कि हम रिजीम चेंज चाह रहे हैं ईरान में, आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इससे एक कदम पीछे हट के, उनको अंदाजा हो गया कि एक एक वॉक नहीं होगा। गिदान सार जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आज अपने एक स्टेटमेंट में कहा हम वहाँ रिजीम चेंज चाह नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि वहां पर ईरान में एक क्योस की सूरत हाल हो जहाँ पे स्टेट डिसइंटीग्रेट करे, वो सिनेरियो उनको सूट करता है। रिजीम चेंज के लिए प्लानिंग जब होती है तो एक ऑल्टरनेट ग्रुप तैयार होता है उसको रिप्लेस करने के। अभी इस सिनेरियो में हम ये नहीं देख रहे कि किसी ऑल्टरनेट को उन्होंने तैयार किया हुआ है। जो इसराइल की कैलकुलेशन है वो रिजीम चेंज से बढ़ के रिजीम कोलैप्स की है, कि वहां पर एक रिजीम टोटली कोलैप्स कर जाए, अनार्की हो और उससे फिर एक वीकेंड या बाल्कनाइज किस्म का रीजन वहां पे निकले।